गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग समीकरण एक चर का द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो प्रश्न हमने लिया है कक्षा 10वीं से लिया है। ये अध्याय कक्षा 10वीं से पढ़ाई जाती है। वर्ग समीकरण का आशय भी आप समझते हैं, ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, द्विघात हो और एक चर वाला हो। बस इतनी सी बात है। इस अध्याय का आशय भी आप समझिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। तो ये प्रश्न हमने लिया है वर्ग समीकरण 6x² + 7x + 2 = 0 का गुणनखंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंडन फैक्टर मेथड, फैक्टर बनाना है, इसका गुणनखंड बनाना है और क्या निकालना है, मूल। अब मूल का भी आशय समझिए। मूल किसको बोलते हैं? मूल मतलब हमको x के ऐसे कुछ मान प्राप्त होंगे जिसको रख देने पर ये जो राशि दिख रही है x का ऐसा मान प्राप्त होगा कि ये पूरा 0 हो जाएगा, ये शून्य के बराबर हो जाएगा, वो इसका मूल कहलाएगा। वो ये मूल का आशय होता है। अब ये समीकरण है, इसको हमने यहाँ पर उतार लिया, वही समीकरण है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। समय की बचत के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है। अब ये 6² 7x + 2 = 0। अब देखिए 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये 3 पद हैं। 3 पद को हमें पहले 4 पद बनाने पड़ेंगे। ये पहला काम करना पड़ेगा। मतलब ये जो मध्य पद है ना, ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद, ये मध्य पद। मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा। ये मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे, इसकी विधि को थोड़ा सा बताता हूं मैं। x² का गुणांक कितना है? 6। अंतिम ही कितना है? 2। गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12। अब 12 को ऐसा तोड़िए कि ये 7 के रूप में मिले। 12 को ऐसा तोड़िए कि 7 के रूप में मिले और गुणनफल 7 हो। अब देखिए 4 तिया ये 12 मिल गया। 4 को 3 से गुणा करते हैं, 4 तिया 12। 4 को 3 से जोड़ते हैं तो 4 और 3 7, ये टूट गया। ये 7 जो है ना इस रूप में आ गया। चलिए तोड़ते हैं इसको। 6x² + 7x + 2 = 0 और ये 3 पद हैं, इसको हम 4 पद बनाएंगे। 6x² प्लस इसको लेंगे 4x, उसके बाद 3x, 3 लिखा है मतलब 3x। 4 और 3 जोड़ दिए, 4x 3x, ये 7x हमको प्राप्त हो गया। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे इतना प्राप्त हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। ये +2 है तो ये +2 इसको उतार देंगे = 0। ये समीकरण में और इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल समान है। ये मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, केवल मध्य पद को तोड़ दिया है, बस इतनी सी बात है। अब क्या करेंगे, ये 2 पद हैं ना, इसके एक गुणनखंड बनाएंगे। ये 2 पद हैं, इसके एक गुणनखंड बनाएंगे। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ ले सकते हैं, इसको यहाँ ले सकते हैं, गुणनखंड वही प्राप्त होगा। आगे पीछे करने में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर x दोनों में है और 2 का गुणा भी दोनों में है, तो यहाँ क्या वैनिश निकलेगा? 2x। इसको चाहें तो आप 2 × 3 × x × x ऐसा लिखिए, आपके आसान हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 × 2 × x ऐसा लिखेंगे। थोड़ी सी बढ़ता जाएगा, ये स्टेप बढ़ता जाएगा, थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं। तो ये 2x वैनिश निकला। यहां क्या बचा? 3x, हाँ यहाँ बचा 3x
और ये 3x हो गया, यहां पर बचेगा 2, 2 दूनी 4x, ये 4x हो गया, 3x गुणित 2x, दोनों गुणा कीजिए 6x स्क्वायर, सही है ये। अब देख 3x धन 2, इनमें कोई उभयनिष्ठ दिख रहा है क्या? कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिख रहा है, तो क्या है, इसमें 1 का गुणा कीजिए, इसमें 1 का गुणा कीजिए, एक उभयनिष्ठ है दोनों में, तो यहाँ पर हम एक उभयनिष्ठ लेंगे और ये बचा इसमें 3x और इसमें 2 बराबर 0। इसको देखने से ऐसा लग रहा है इसमें तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक उभयनिष्ठ है इसमें और एक जो है बाहर निकलेगा, यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा। इन दोनों को देखिए, ये दोनों गुणनखंड दिख रहे हैं ना, दोनों खंड बिल्कुल एक जैसे रहेंगे, कोई भी राशि हो हमेशा समान रहेगा, जब भी गुणनखंड निकालेंगे एक जैसे ही रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। और ये दोनों खंड मिलकर के एक गुणनखंड बनेंगे 3x धन 2, एक गुणनखंड 3x धन 2 और दूसरा गुणनखंड बनेगा, ये 2x को लिखिए और धन 1 को लिखिए, ये दूसरा गुणनखंड बन गया बराबर 0। अब इसका आशय क्या हुआ, इस बात को समझिए। आशय क्या होता है, इस गुणनखंड का मान भी 0 के बराबर है, इस गुणनखंड का मान भी 0 के बराबर है, इसका आशय ये होता है। तो इसको लिखेंगे 3x धन 2 बराबर 0, पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करना तो आप जानते ही हैं, 10वीं में आ गए हैं, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, ऐसा समझ रहा हूँ मैं, क्योंकि पक्षांतरिक क्रियाएं जो हैं वो 7वीं 8वीं से बताना शुरू कर देते हैं। अगर पक्षांतर बताना शुरू करूँ तो वीडियो और बढ़ता ही जाएगा, ये मैं तो बता सकता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत लंबा होता चला जाएगा ये। तो पक्षांतर कर दीजिए, 3x बराबर -2 0 -2, पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, धन 2 होती है, ऋण 2 हो जाएगा, या x बराबर -2/3। ये हमको समीकरण के मूल प्राप्त हुए। समीकरण का मूल हमको ये प्राप्त हुआ -2/3, ये मूल है ये। अब दूसरा मान निकालते हैं, उसको भी देख लीजिए। ये 2x धन 1 है, इसको 0 के बराबर लिखिए, 2x धन 1 बराबर 0, पक्षांतर कीजिए इसको, 2x बराबर धन 1 का ऋण हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, धन 1 का ऋण 1 हो जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन होगा उस समय, या x बराबर ऋण 1/2। x का मान हमको प्राप्त हुआ ऋण 1/2। इस तरह से हमको दूसरा मूल प्राप्त हुआ। अब समीकरण के 2 मूल कौन से हुए, उत्तर क्या लिखेंगे, अब हम उत्तर लिखेंगे समीकरण के 2 मूल बराबर ऋण 2/3 और ऋण 1/2। ये हमारा उत्तर हुआ। चिन्ह लगा देता हूं मैं, आसानी से दिखेगा। ये 2 मूल प्राप्त हुए, ये हमको निकालना था। मूल मतलब ये ऐसा मान होता है, मूल का ऐसा समझिए, अगर
इस समीकरण में x के मान प्राप्त हुए, मूल का मान रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ये वाली राशि वह समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। यही आशा है मूल का, क्योंकि हर बात समझ में आना चाहिए विद्यार्थी को कि शिक्षक पढ़ाते हैं कि मूल मूल बार बार बोल रहे हैं कि ये मूल मतलब होता क्या है, मूल भी तो समझ में आना चाहिए ना, इसलिए हम बता रहे हैं चीज़ों को, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप बड़े विद्यार्थी हैं, ऊंची कक्षा में हैं, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहाँ से पढ़ रहे हैं आप जरूर बताइए, लिखिए कमेंट्स में। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में उन्नति करें। धन्यवाद।